ओके, तो उसी क्यों शुरू करता हूँ मैं। फिर आज हम हेलो पीपल, हेलो गाइस। तो अबे यार, तो ही निकल रहा है, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही कर देते हैं। अब ठीक है, उल्टा ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम हम कौन से कमरे हम करें, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ का चैप्टर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 160 हमने पढ़ लिया था। अपॉइंट राइट टू पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। तो इसमें नॉर्मली क्या था, बंदा खुद को अपॉइंट कर सकता है और क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में एटलीस्ट 14 डे बिफोर, और 1 लाख की फ़ीस देने के साथ। तो 25% अगर उसको वोटिंग आ गई तो मोर देन 25% अगर उसको वोटिंग मिल गई तो वो क्या कर देगा, तो उसको क्या करना है, वो उसको हम रिफ़ंड कर देंगे 1 लाख रुपये। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 7 डेज़ पहले क्या करना है, इसे एक कंपनी को बता देना है, मेंबर्स को बताना है एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर द मीटिंग। 7 दिन पहले, किसके मीटिंग के 7 दिन पहले आपको डिस्क्लोज करना है और सेंड कर देना है नोटिस टू इंडिविजुअल का बाय पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक मोड, इंडिविजुअल पर्सनल एड्रेस पे, और पब्लिश कर देना है न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 160 हो गया। 161 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल, 161 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर कम हम अपॉइंट करते हैं जब बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो कौन इसको अपॉइंट करता है, बोर्ड के पास पावर है कि वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। उसका टेन्योर कितना होगा, इसका टेन्योर होगा टिल द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, नेक्स्ट एजीएम तक। अगर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है 2 तरीक़ों से, अगर एओ के पास पावर है, अगर एओ ने पावर दे रखी है तो वोट कर सकता है, अगर एओ ने पावर बोर्ड को नहीं दी है तो जनरल मीटिंग ओआर से पास करेगा। और अगर एओ की पावर बोर्ड को देता है तो एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंट बाय बोर्ड का ऑर्डिनरी। अगर एओ साइलेंट है तो जनरल मीटिंग के एसआर से पास होगा। ध्यान रखो दोनों, अगर एओ साइलेंट है तो जनरल मीटिंग के एसआर से पास होगा। एओ साइलेंट है, एओ साइलेंट है तो जनरल मीटिंग के एसआर से पास होगा। अदरवाइज कौन करेगा, बोर्ड ने, एओ के पास पावर होनी चाहिए कि भैया बोर्ड ऑथराइज करेगा। इफ़ एओ गिव्स पावर टू बोर्ड को दे रखी है तो बोर्ड मीटिंग में ओआर, नहीं तो जनरल मीटिंग में जनरल मीटिंग में एसआर होगा। जनरल मीटिंग में एसआर पास करके हम बोर्ड को पावर दे देंगे कि भैया तुम अपॉइंट कर लेना। एक्चुअली पावर टू अमेंड जनरल मीटिंग एसआर पास करके आप कर सकते हैं। द बोर्ड अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर मैक्सिमम लिमिट बाय एओ, जो एओ में दी होगी वही, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिविजुअल रिजेक्ट हो गया जनरल मीटिंग में, या उसका हमने क्या करा था, प्रपोज करा था बट वो फेल्ड हो गया फॉर रीअपॉइंटमेंट से, तो वो क्या नहीं बन सकता, एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर कोई इंडिविजुअल रिजेक्ट हो गया जनरल में, लॉस्ट हो गया बाय अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, जिन्हें कैन नॉट बी एडिशनल डायरेक्टर बाय बोर्ड मीटिंग। और उसका टेन्योर क्या होगा, टिल द नेक्स्ट एजीएम और द डेट विच शुड हैव बीन एक्चुअली, जो होनी थी, टिल द डेट ऑफ एजीएम, जो एक्चुअल डेट होगी और जो एक्चुअली में होनी थी, जो होगी और जो होनी थी उसमें से जो अर्लियर होगा। हाँ ध्यान रखो। और टेन्योर क्या होगा, द नेचर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नेचर क्या होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। टेन्योर, नेचर, पावर, इतना लिखने का टाइम नहीं है। नेचर क्या होता है, और टेन्योर क्या होता है, नेचर होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। और अपॉइंटेड बाय रिजलिंग, द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन द मीटिंग इज नॉट नेसेसरी। तो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एट द मीटिंग इज़ नॉट नेसेसरी, द रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज ऑल्सो सफिशिएंट। आप एडिशनल डायरेक्टर को रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी अपॉइंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है बोर्ड का होना। फिर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेचर नॉर्मली ये होगा टेन्योर टिल द एजीएम, नेक्स्ट एजीएम, रेजोल्यूशन।
फिर एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर हमारा 161 सबसेक्शन 2 आएगा। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होगा? कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। ओरिजिनल डायरेक्टर कहाँ पे है? लीव पे गया है। ओरिजिनल डायरेक्टर लीव पे गया है, लीव 3 महीने से ज़्यादा है, 12 महीने से कम है, और नोटिस दे के गया डायरेक्टर कोई अब्रॉड गया है, तो कौन हो सकता है? एडिशनल डायरेक्टर। नीचर क्या होगा? नीचर होगा जो ओरिजिनल डायरेक्टर होता है, जो उसका नेचर वही होगा जो ओरिजिनल डायरेक्टर का नेचर होता है। टेन्योर क्या होगा? जब तक वो आ नहीं जाता, और जब तक वो आ नहीं जाता। एडिशनल शेयर होल्ड परमिशन टू ओरिजिनल डायरेक्टर, जब तक हो जितना उसको परमिशन है, और जब वो ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न नहीं हो जाता इंडिया में, विच इज अर्लियर, जितना वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द परमिशन इज ओरिजिनल, जितना ओरिजिनल डायरेक्टर को मिलेगा टेन्योर, उतना ही अल्टरनेट डायरेक्टर को मिलेगा, और या तो वो वापस आ जाए इसमें से जो अर्लियर हो जाएगा। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर है तो ज़रूरी नहीं है वो भी वुमेन डायरेक्टर ही, अनलेस कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 149 सबसेक्शन का 1 नहीं कर रहे कॉन्ट्रावेंशन। अगर 1 पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर, एक पर्सन को आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते मोर देन 1 डायरेक्टर। मतलब एक कंपनी में एक ही अल्टरनेट डायरेक्टर होगा एक पर्सन का, अगर वो डायरेक्टर है और दूसरे का अल्टरनेट डायरेक्टर है तो नहीं हो सकता। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर विकेट कर गया ऑफिस ड्यू टू डेथ, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर विकेट कर गया ऑफिस ड्यू टू डेथ तो वो भी विकेट कर जाएगा। और डिस्क्वालीफाई हो गया और रेजिग्नेशन, अल्टरनेट डायरेक्टर शैल ऑल्सो विकेट ऑफिस पोजीशन। ठीक है। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर क्या हुआ, आउटसाइड इंडिया में है, अटेंड कर रहा है बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। इट डज नॉट रिजल्ट इन अ वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, तो दोनों अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर एक ओरिजिनल डायरेक्टर अटेंड कर रहा है मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो अल्टरनेट डायरेक्टर अटेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसको थोड़ी बताया है कि भैया ये काम करना है। एडिशनल पॉइंट, अल्टरनेट डायरेक्टर के अपने राइट है और वो रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी एक्ट नहीं कर रहा। ओरिजिनल डायरेक्टर नॉट अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, क्योंकि ये बोर्ड अपॉइंट करता है, अल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट करता है। राइट एंड लायबिलिटी सेम होंगी। और ठीक है, यहाँ पे कुछ है ऐसा, एक पर्सन नहीं हो सकता। 175 अल्टरनेट डायरेक्टर रिडक्शन बाय सर्कुलेशन, अपॉइंट सर्कुलेशन से हो सकता है। और इनकेस ओरिजिनल डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट है तो अल्टरनेट डायरेक्टर को भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, टिल द परमिशन ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। अगर अल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे क्या था, एडिशनल डायरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है वो, तो दैट अल्टरनेट डायरेक्टर किसी और के बदले, और वो इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। 161 सबसेक्शन 2 गया। 160 नॉमिनी डायरेक्टर में कुछ खास ऐसा है नहीं। नॉमिनी इंस्टीट्यूशनल थर्ड पर्सन और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। और नॉमिनी डायरेक्टर फिर आता है 164 कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है कौन फिल करता है? बोर्ड फिल करता है। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल कंपल्सरी फिल द कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड फिल करता है। बोर्ड फिल कैजुअल वैकेंसी एट एनी प्लेस डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। बोर्ड कैन फिल up the casual vacancy created only at the place of director appointed in general meeting। मतलब उसी का कर सकता है जो किस में अपॉइंट हुआ, जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ। ठीक है, जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ उसी का कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकता है बोर्ड। जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ होगा कैजुअल वैकेंसी उसी की फिल कर सकता है बोर्ड। सही तो है। और एक्ट गिव्स प्राइमरी राइट टू अपॉइंट कैजुअल वैकेंसी। एक्ट क्या देता है? एक्ट, सीधा एक्ट, AO की बात नहीं कर रहा, सीधा एक्ट की बात कर रहा है कि जो कैजुअल वैकेंसी होगी कौन फिल करेगा? बोर्ड। एक्ट बोलता है। और इट शैल बी कन्फर्म बाय जनरल मीटिंग। अगर AO स्टेट कहता है कि भैया अपॉइंटेड इन, जैसे उसमें लिखा होगा
प्रोवाइडेड अगर कोई पर्सन CVD शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट टू विच द डायरेक्टर हुज प्लेस इज अपॉइंटेड इज नॉट बीन वेकेटेड। अगर कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर तो होल्ड करेगा ऑफिस ओनली अप टू द डेट टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस इज अपॉइंटेड। अच्छा, उतना ही रहेगा जितना वो ओरिजिनल डायरेक्टर था। अल्टीमेटली यही है ओरिजिनल, वो और कुछ बोलते हैं उसमें। द दैट डज नॉट मीन if original director is decreased, qualified, vacated, etc. that does not mean that अगर ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिजीज मर जाता है तो डिसक्वालिफाइड, वेकेटेड, एक्सेट्रा, देन द कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर शैल ऑल्सो वेकेट ऑफिस। तो वो कंटिन्यू कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर। अरे इसमें ही देख लो यार, कैजुअल वैकेंसी इस वजह से होती है क्या, ओरिजिनल डायरेक्टर लीव पे चला गया 12 महीने से ज़्यादा, ओरिजिनल डायरेक्टर रिज़ाइन करके 168, ओरिजिनल डायरेक्टर क्या हो गया, ऑफिस वेकेटेड हो गया, और एनी अदर रिटायरमेंट। अगर एओ साइलेंट है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा, अगर एओ प्रोसेस देता है तो उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा। कॉन्ट्रावेली कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर इन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, डिपेंड ऑन ओरिजिनल वो कैसा था। कैजुअल वैकेंसी इंडिपेंडेंट होगा और जो ओरिजिनल इंडिपेंडेंट होगा। इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग एंड कैजुअल वैकेंसी अपॉइंटेड इन जनरल बोर्ड मीटिंग विच शैल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर इन इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, जो जनरल मीटिंग, जो कैजुअल वैकेंसी हुई थी बट वो बंदा जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में मुझे क्या करेंगे, अप्रूव करवा लेंगे मेंबर से। अगर कोई रीज़न से ओरिजिनल डायरेक्टर मर गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी चला जाएगा। एज कैजुअल वैकेंसी देयर इज कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। अगर कोई रीज़न से ओरिजिनल डायरेक्टर मर गया या डिस्क्वालीफाइड हो गया, ओके